चलिए, कल आपके ऐप में कुछ रिकॉर्डेड चीज़ गया है, आप लोग देखे हैं? तो देखो, जीके का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ मतलब कि है आपका, कल मतलब कि आपका 8-10 टॉपिक का गया है, जिसमें आपका झील था, भारत में कौन कौन आए हैं, नदी संबंधित था, दर्रा था आपका, ठीक है जी, आपका अभयारण्य भी था। तो ऐसे ऐसे टॉपिकों को क्या करना है, देखना है, क्योंकि यार आप जब कोई भी सेट जीके का लगाते होंगे तो आपको यार ये सब टॉपिक से पक्का प्रश्न रहेगा। आपको नदी, झील, झरना, आपको यार अभयारण्य, है ना जी। उसी तरीके से आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन की ओर चल रहे हैं। और कल आप लोग यार गौतम सर क्लास में पूरा चिल्लाएं, तो चिल्लाने का मतलब आदत हो गया है। अरे क्यों गला ख़राब करते हो भाई, पूरा मोहल्ला वाला, है ना जी, उसको परेशान करना है कि पढ़ना है। देखो ये कल आपके संविधान संबंधित आपका मतलब कि रिकॉर्डेड जाएगा, इसको क्लास में भी समझा देंगे, है ना जी, उसमें जाएगा, थोड़ा डीपली जाएगा। आज हम लोग के यार जो समझना है, जो अब तक यार आपके कंपटीशन में पूछा हुआ प्रश्न है ना जी। तो आप लोग यार सभी बच्चे जानते हैं कि भारत में यार कैबिनेट मिशन आपका 1946 ईस्वी में, है ना जी। कौन मिशन बेटा? और धीरे से बोलना है, समझना जरूरी है। कैबिनेट मिशन, ये कैबिनेट मिशन आपका 1946 में आया। जब ये कैबिनेट मिशन आया तो यार ये चीज़ क्लियर हो गया कि अब मतलब कि भारत आज़ाद होने वाला है। और जब भारत आज़ाद होने वाला है यार, तो यार किसी भी देश को यार आज़ादी के बाद उसका यार क्या एक संविधान चाहिए। संविधान एक देखो बड़ा टॉपिक है, उसको एक अलग से कवर करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो आपको आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी जीडी पॉइंट ऑफ व्यू से आज तक मतलब कि जो पूछा हुआ है, ठीक है जी। तो देखो ये संविधान सभा का यार पहला बैठक जो हुआ वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ, ठीक है जी। देखो ये बैठक बिल्कुल ठीक है, 9 दिसंबर 1946। अब इस बैठक में यार जो वहाँ पर सबसे बुजुर्ग थे उसको अध्यक्ष बना दिया गया, और वहाँ पर मौजूद थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपका यार पहला अध्यक्ष कौन हो गया? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है जी, याद रखना है। तो संविधान सभा का देखो ये अध्यक्ष बने, लेकिन यार ये क्या थे? अस्थाई, अस्थाई नहीं थे। क्या थे? अस्थाई, है जी, सच्चिदानंद। और बेटा यार देखो यार ये सेम टू सेम रिकॉर्डिंग आपका ऐप पर चल जाएगा। अब देखो एग्जाम नज़दीक आने वाला है, इसको लिखने से ज़्यादा ज़रूरी है यार इस चीज़ को समझना, और जब मौका लगे तो जौन पोर्शन देखना उस पोर्शन को देख लीजिए। आज हम लोग बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ का डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है जी। जीके का एक मोटा मोटी आपका जो पोर्शन है, जिससे हमेशा हम अनुभव करते हैं कि 1-2 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न। अब देखो सच्चिदानंद सिन्हा यार 2 ही दिन तक अध्यक्ष रहे। तो यार 11 दिसंबर 1946 को आपको यार संविधान सभा का क्या हो गया बेटा? दूसरा बैठक, और इसमें अस्थाई अध्यक्ष चुने गए, राजेंद्र। तो जब यार चेला पूछा जाए कि यार संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र। अब देखो यार जो हमारा संविधान है, जैसे कैसे किताब में आप देखते हैं, तो कोई भी किताब का यार पहला पन्ना, मान लीजिए मैथ का देख रहे हैं, तो पहला पन्ना में आपको क्लियर रहता है कि यार इसमें यार प्रतिशत कहाँ है, इसमें यार आपको लाभ हानि कहाँ है। उसी तरह से यार हमारे संविधान का ये चीज़ है, इसको हम कहते हैं प्रस्तावना। क्या जी? और ये प्रस्तावना जो है वो संविधान का क्या है? आईना है। हमारा संविधान देखो यार, हमारा भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है जी। खाली भारत का नहीं, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है जी। लेकिन यार इसका जो मूल चीज़ है वो आपको यार पहला पन्ना में प्रस्तावना में ही है। आप लोग के यार 9th-10th के क्लास में आप लोग देखा होगा यार हम भारत के लोग वाला कहानी, वो क्या है? प्रस्तावना। तो संविधान में यार प्रस्तावना को शामिल कर दिया गया यार 13 दिसंबर। ये डेट मैंने इसलिए आपको लिखा
क्योंकि बिल्कुल क्लियर है, 9 के बाद 2 दिन बाद क्या 11 को आपको अस्थायी अध्यक्ष और प्रस्तावना शामिल किया गया 13 दिसंबर 1946 को। क्या शामिल किया गया बेटा? प्रस्तावना। और इसको यार कौन मतलब कि इसको लिखने वाले थे? पंडित जवाहरलाल क्लियर हो गया यहां तक? तो कैबिनेट मिशन कब आया बेटा? संविधान सभा की पहली बैठक 46 है ना जी। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद, अस्थायी कौन है? राजेंद्र। और तुम्हारा यार प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 और लिखने वाले यार जवाहरलाल। और हम लोग कह सकते हैं कि प्रस्तावना जो है वो यार आपका संविधान का क्या है? आईना है। और इसी तरह से चला भारत का या दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत। लेकिन यार पहला लिखित संविधान का बात किया गया अमेरिका है जी, पहला लिखित और सबसे छोटा लिखित। और अमेरिका का संविधान लिखा गया था 1987 में। कब लिखा गया था? चला आजाद तो 4 जुलाई 76 में ही हुआ था, लेकिन संविधान 1787 1800 भी नहीं, ठीक है जी, 1787। ठीक है, क्लियर हो गए? और जान लीजिए कि इंग्लैंड और इजराइल का संविधान लिखा हुआ नहीं है। पूरा यार ऐसा थोड़ी ना यार कि पूरा मतलब कि 250 देश के संविधान का हमको क्या कोई रिसर्चर बनना है? हमको अपना क्वेश्चन पकड़ना है। और जितना कह रहा हूँ यार क्वेश्चन का दायरा आपको वहीं से रहता है। क्लियर हो गए इस चीज़ को? उसी तरह से आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग के यार संविधान के पितामह कौन हैं? इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, भीमराव अम्बेडकर। और संविधान का यार जो यार कानूनी सलाह देने वाले थे वो कौन थे बेटा? BN राव। कानून संविधान का यार कानूनी है ना जी सलाहकार है ना जी, आपको थे यार BN राव। कौन थे जी? BN राव। तो संविधान के कानूनी सलाहकार कौन हो गए? BN राव। और हम लोग का देश का संविधान यार बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1900। कब तैयार हुआ बेटा? 26 नवंबर 1900। क्लियर हो गए? 26 नवंबर 1900। अब इसका यार हेडक था कि इसको लागू करना है, और लागू करने के लिए यार स्पेशल दिन चुना गया है ना जी। हम लोग को जानना चाहिए यार, देखो जो सबसे पहले यार भारत में तिरंगा फहराया गया है ना जी, वो 26 जनवरी 1930 को फहराया गया। 26 जनवरी 1930। और कहाँ भैया? लाहौर के कौन नदी किनारे? रावी नदी। समझ गए? लाहौर के रावी नदी के किनारे आपको यार 26 जनवरी 1930। और फहराने वाले जवाहरलाल। क्लियर समझे ना? फहराने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल। और ये सेम क्लास आपका चला जाएगा यार ऐप पर, इसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। इसमें जो भी चीज़ जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको नोट कर लेगा, ठीक है जी। और थोड़ा तरीका से मेहनत करो। जब सारा सुविधा दे रहा संस्था तो उसका यार लाभ लेने का भी कोशिश कीजिए। क्लियर हो गया यहाँ तक का कहानी? देखो हम वही पोर्शन पर जाएंगे जहाँ से मैक्सिमम 99% यार क्वेश्चन अराइज हुआ है। बाकी कहानी यार कहने लगेंगे यार तो संविधान यार 5 दिन में ख़त्म होगा, तो उतना बड़ा ज्ञाता बनना नहीं है ना जी। क्वेश्चन बिल्कुल आपके आम और कॉमन पूछे जाते हैं, और कम से कम देखो कॉमन चीज़ हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। ये सब बच्चा जानता है कि संविधान को यार आपको बनने में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है जी। और संविधान यार लागू हुआ यार 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया बेटा, ठीक है, जोर से नहीं चिल्लाना है। 26 जनवरी 1950। तो हम लोग जानते हैं ना यार कि इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त और रिपब्लिक डे कब? 26। तो रिपब्लिक या गणतंत्र का मतलब क्या होता है ना जी? वैसा देश जहाँ पर यार जनता द्वारा चुना हुआ है ना व्यक्ति जनता पर शासन करे, है ना जी।
वैसा देश जहां पर यार जनता चुनाव करे। ठीक है जी। अब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय तो यार चुनाव हुआ नहीं, है ना जी। उस समय तो यार मान लो कि आपको यार सर्वसम्मति से पंडित जवाहरलाल नेहरू को यार प्रधानमंत्री बना दिया गया। लेकिन जब देश गणतंत्र हुआ और हमारा संविधान कहता है कि यार मतलब कि वही आदमी, है ना जी, पोस्ट होल्ड कर सकता है जिसको जनता सेलेक्ट करता है। ठीक है जी। अरे समझ गए। तो बेटा पहला चुनाव आपका है हुआ यार 1951 और 52 ईस्वी। क्लियर हो गए। पहला चुनाव कब हुआ? और बेटा अंग्रेज आपको यार पूरी तरह से सोख के गया था। हमारे देश में यार जब हमको आज़ादी मिला तो यार हजारों समस्याएं थी, पर सब समस्याओं का समाधान हम लोग एक साथ नहीं कर सकते थे। तो उन समस्याओं से निजात पाने के लिए चलाया गया पंचवर्षीय योजना, है ना जी। और ये कब चला? 1951 ईस्वी से 56 ईस्वी, है जी। ये क्या है जी? पहला पंचवर्षीय योजना, पहला पंचवर्षीय योजना। ठीक है जी। कब चला भैया? ज़्यादा इस पर नहीं जोड़ देना है ना जी। आदमी का 3 मूलभूत जरूरत होता है और उसमें सबसे बड़ा जरूरत होता है रोटी। तो हमारे देश में यार जब अंग्रेज छोड़ के गया तो सबसे पहले क्या चाहिए था? रोटी, है ना जी। तो पहला पंचवर्षीय योजना का संबंध आपको किससे था? कृषि से। किससे था बेटा? क्लियर हो गया जी। किससे था? और पहला बार तिरंगा कब फहराया गया? 26 जनवरी 1930। संविधान के यार कानूनी सलाहकार BN राव। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब हमको यार पहला पंचवर्षीय योजना में रोटी मिल गया। अब रोटी मिल गया तो रोटी के बाद क्या चाहिए बेटा? रोजगार। रोटी के बाद क्या चाहिए? देखिए यहाँ पर ध्यान से, दूसरा पंचवर्षीय योजना आपको यार निश्चित तौर पर यार आपका यार चलेगा 56 से कब? 1900। ये आपका दूसरा पंचवर्षीय योजना चला। ये यार आपको यार उद्योग पर केंद्रित था। उद्योग पर इस समय यार आपको यार बहुत सारा यार मतलब कि उद्योग का काम हुआ, जिसमें यार आवाज जा रहा पीछे। इस दौरान आपका बहुत सारा उद्योग का काम हुआ, जिसमें पहला आप जानिए कि आपका यार दुर्गापुर स्टील प्लांट। हमेशा पूछा जाता है दुर्गापुर स्टील प्लांट। तो बेटा दुर्गापुर स्टील प्लांट, है ना जी। आप जान रहे हैं कि दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल। तो दुर्गापुर आपका कहाँ है भाई? वेस्ट बंगाल में है। कोई दिक्कत? और दुर्गापुर यार स्टील प्लांट की स्थापना हुई यार 1959। ये कौन पंचवर्षीय योजना के अंदर आया? दूसरा पंचवर्षीय योजना कब हुआ बेटा? 1900। और इसमें यार पूछ लिया जाता है कि यार कौन देश कौन सा यार मतलब परियोजना में मदद किया, तो दुर्गापुर स्टील प्लांट में यार मदद करने वाला देश कौन था? ब्रिटेन। कौन था बेटा? क्लियर हो गए। दूसरा देखो यार आपको यही दौरान आपका दूसरा जो था वो था यार भिलाई। क्या बेटा? भिलाई स्टील प्लांट। और भिलाई स्टील प्लांट की भी स्थापना हुई थी बेटा 1959 में ही। 1900। क्लियर हो गए। और भिलाई स्टील प्लांट में यार जो हमारा यार देश मदद किया वो था आपको कौन? रूस। कौन जी? रूस। समझ गए? सोवियत यूनियन। ठीक है जी। उसमें क्या था? सोवियत यूनियन। ठीक है जी। ये कब हुआ? 1959। 1959। और यार तीसरा आपको यार इसी दौरान आपको जो स्टील प्लांट था वो था राउरकेला। राउरकेला। और राउरकेला जान रहा है ना बेटा कहाँ है? उड़ीसा। कहाँ है? और इसमें मदद किया यार जर्मनी। कौन मदद किया? क्लियर हो गया? चला लोग। तो देखो दूसरा पंचवर्षीय योजना में
और भी बहुत सारा काम हुआ, पर इतना काम को आपको याद रखना है। दुर्गापुर स्टील प्लांट 1959 किस देश के मदद से? ब्रिटेन। दुर्गापुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट भिलाई स्टील प्लांट 1959 है जी, कौन देश मदद किया? रूस। और यार राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है? उड़ीसा। कहाँ जी? कौन देश मदद किया? जर्मनी। कौन चला? चलो ठीक। तो भैया संविधान कौन दिन बन के तैयार हुआ? तभी तो यार इसको हम लोग यार संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है जी। देख बेटा, अब 3 स्टील प्लांट है, तो चौथा के बारे में भी जो हम अनुभव किए हैं, ऐसे तो यार जब किसी चीज़ को यार खोदने लगिएगा तो उसका कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है जी। देखो चौथा स्टील प्लांट आपका यार 1964 में आपको यार बोकारो याद रखना है, बोकारो स्टील। ठीक है चला। तो बोकारो स्टील प्लांट कब बेटा? अब बोकारो तो जान ही रहा है, झारखंड है जी। और इसमें मदद करने वाला देश कौन था? रूस। कौन था बेटा? क्लियर हो गया यहाँ तक? ये फेज से पूरा जो हम कवर करने वाले हैं, आप कोई भी सेट में जाके देखिएगा, आपको 90% है कि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब देखो यार, अब देख, अब भारत आज़ाद हुआ तो भारत को यार अपना भी तो डेवलपमेंट करना था। तो अपना यार डेवलपमेंट के लिए यार भारत ने यार बहुत सारा काम किया। तो थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या काम हुआ और क्या क्या हमको याद रखना है। सबसे पहले देखो यार, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, धन जी, भाभा है जी, एटॉमिक रिसर्च। देखो यार राइटिंग वाइटिंग खराब रहे तो बुरा नहीं मानना, हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है जी। आपको कहाँ है? ट्राम्बे, महाराष्ट्र। ये तो लगता है ना कि आर्मी में 100 बार पूछा है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे, देखिए जो। ठीक है जी। ये यार स्टार्ट हुआ 1954। 1954 क्लियर हो गया? अरे कब रे? 1954। फिर देखो यार, DRDO है ना जी, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एनालिसिस है ना जी, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO ये बना कब? 1958 ईस्वी। क्या जी? 1900 याद रखना है। अब 1958 लिखें तो जरूर कोई बात है ना जी। आज दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस एजेंसी कौन है? नासा। कौन है जी? नासा। बेटा यार नासा भी बना यार 1958 में, याद रखिएगा। नासा भी कब बना? 1900। क्लियर हो गए? नासा भी। और जौन साल नासा बना उसके यार 11 साल बाद भारत का यार इसरो बना। तो भारत में यार इसरो कब बना? 1969। इसरो की स्थापना कहाँ हुई? बेंगलोर। और कब बेटा? 1969 ईस्वी। ठीक है जी। देख लो, याद रखना तुम्हारा यार ट्राम्बे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1954, ट्राम्बे महाराष्ट्र, ट्राम्बे DRDO 1958 है जी। DRDO का मुख्यालय बेंगलोर। कहाँ जी? तुम्हारा नासा यार 1958, इसरो 1969। और इसरो आपको कहाँ बना बेटा? बेंगलोर, कर्नाटक। बेंगलोर। चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा डेट याद करके ना थोड़ा सा आपका मियाज थक गया होगा, तो चलिए थोड़ा सा एक कहानी में चलते हैं। देखो भाई, भारत जब आज़ाद हुआ, देखो भाई आप पंचवर्षीय योजना में दूसरा जान गया ना, और क्या को चला? 12 गो। और 12वां पंचवर्षीय योजना समाप्त कब हुआ भैया? 2017। अब ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अब देखिए क्या देखना है।
देखो भारत जब आज़ाद हुआ था यार, भारत के यार दो दुश्मन, एक पाकिस्तान और एक क्या जी, चीन है जी। तो भारत ये भली भांति जान रहा है कि यार आपको यार पाकिस्तान के साथ हमारा कोई समझौता करे से कोई फायदा नहीं है। तो चीन के साथ यार भारत ने समझौता किया 1954 में। हमेशा पूछा जाता है 1954 ईस्वी में, और ये समझौता कौन है बेटा? पंचशील समझौता, ठीक है जी। और इसमें चीनी लोग क्या मतलब कि धोखा रखा हम लोग को कि हिंदी चीनी भाई भाई है जी, हिंदी चीनी हिंदी चीनी, लेकिन भाई भाई नहीं, आगे आके जाके दुश्मन बना है ना जी, हिंदी चीनी। अब देखो बेटा, अब भारत और चीन के बीच में जो पहला टेंशन का कारण था वो कौन था? तिब्बत। क्या जी? मान लो यार भारत का बाउंड्री यहाँ खत्म हो रहा है, इधर आपको यार मान लो तिब्बत है ना जी, इधर आपको यार यहाँ से लेके ऐसे मान लो कि क्या है, चीन है, ठीक है। अगर चीन अगर यार तिब्बत पर नजर रखेगा है ना जी, और ये हम भले जान रहे हैं कि चीन के साथ मेरा समझौता है, लेकिन चीन हमारा दुश्मन ही है, कभी भी कुछ ही कर सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो चीन यार तिब्बत पर छेड़खानी करेगा तो भारत को ये अच्छा नहीं लगेगा, और तिब्बत भी अपने यार स्वाभिमान को बचाना चाहेगा है ना जी। और तिब्बत को यार इस स्वाभिमान को ढो रहे थे कौन बेटा? दलाई लामा, ठीक है। चला, गर्मी आज कुछ विशेष है, आवाज जा रहा ना पीछे? कौन बेटा? दलाई है ना जी। अब चीन समझ गया कि नहीं, दलाई लामा को अगर हम मार देते हैं तो तिब्बत में यार कोई आवाज उठाने वाला उठेगा नहीं। और दलाई लामा के समर्थक चाहते थे कि नहीं, दलाई लामा का जान बचा रहना चाहिए, लीडर अगर जिंदा रहेगा तो लड़ाई चलते रहेगा। तो दलाई लामा यार किसी तरह से तिब्बत से भाग के 1959 ईस्वी में आपको यार भारत में प्रवेश कर गए। तो 1959 ईस्वी में यार दलाई लामा कहाँ आ गए बेटा? हैं जी। कभी नहीं सोचा होगा दलाई लामा ने कि जो हम भारत आ रहे हैं तो आज तक यार दोबारा अपने देश नहीं जा पाए, दोबारा चीन मतलब दोबारा तिब्बत नहीं जा पाए, ठीक है जी। अब दलाई लामा यार भारत आएगा तो यार किस देश का मतलब कि आंख हम पर चढ़ेगा? चीन का। किसका जी? चीन का। तो चीन ने यार 1962 में हमारे यार देश पर आक्रमण किया। कब किया बेटा? 1962। क्लियर हैं? कब किया बेटा? 1962। तो जरा बताइए तो यार, पंचशील समझौता, दलाई लामा कहाँ के? तिब्बत। क्या जी? तिब्बत की राजधानी लहासा। क्या जी? और लहासा को कहा जाता है फॉरबिडन सिटी, फॉरबिडन ठीक है जी। लहासा को क्या कहते हैं? फॉरबिडन सिटी। और दलाई लामा भारत कब आए? और चीन ने आक्रमण किया। लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि भैया इस सब घटना के समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू यार 1947 में यार 15 अगस्त 1947 के बाद जो आपको प्रधानमंत्री बने, तो जब तक जिंदा रहे तब तक वो भारत के प्रधानमंत्री ही रहे। और उनकी मृत्यु यार जन्म जान ही रहो 14 नवंबर कब बेटा? इसे भी पूछ लिया जा रहा है। 14 नवंबर 1889। 14 नवंबर 1889। तब तो 14 नवंबर को मनाते हैं बाल दिवस। और इनकी मृत्यु हुई यार 27 मई, सब बोका है तुम लोग जीके में, 1964। इनकी मृत्यु कब हुई? 27 मई 1964। तो भैया ये कहने का मतलब ये है, कहेगा यार 62 के लड़ाई के समय भारत का प्रधानमंत्री, कहेगा पंचशील समझौता के समय भारत के प्रधानमंत्री है जी। पहला पंचवर्षीय योजना चलाया पंडित जवाहरलाल, योजना आयोग के अध्यक्ष, पहले योजना आयोग के अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल। और ये भी तो बोल सकते हैं, कहेगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बना उसमें भारत के प्रधानमंत्री, और DRDO भी बनाए हैं पंडित जवाहरलाल। क्लियर हो गया? चला ठीक ना।
चलिए, अब 27 मई, आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू में आपको पहला क्या क्या याद रखना है, 1 मिनट करना है। देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू बेटा आपका यार पहला क्या, प्रधानमंत्री। भारत का पहला क्या जी, विदेश मंत्री। भारत के यार पहले यार योजना आयोग के अध्यक्ष। आपको यार भारत का पहला योजना आयोग के अध्यक्ष कौन, पंडित जवाहरलाल। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और उनसे प्रसिद्ध भवन था आनंद भवन, इलाहाबाद, आनंद भवन। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के यार जरा बाबूजी का नाम क्या था, मोतीलाल नेहरू। और उनकी बेटी का नाम क्या था, इंदिरा है जी, इंदिरा। और यार बताओ संयुक्त राष्ट्र संघ में अध्यक्ष बनने वाली यार भारत की यार प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, विजया लक्ष्मी पंडित। सब चीज लिखवा नहीं सकते हैं, विजया लक्ष्मी पंडित। कौन बेटा, विजया लक्ष्मी। ये नेहरू जी की क्या थी, बहन थी। क्या थी जी, क्लियर हो गए हैं भाई। 27 मई 1964 को जब यार पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होगी है ना जी, तो अगला प्रधानमंत्री आएगा। और भारत में यार दूसरा जो प्रधानमंत्री आए वो कौन, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, वेरी गुड बेटा, लाल बहादुर शास्त्री। अब देख भाई, लाल बहादुर शास्त्री थोड़ा शांति वाले आदमी थे, इनको कहते थे शांति पुरुष है जी। और भारत के गद्दी पर यार शांति वाला आदमी बैठेगा तो कौन देश बढ़ाएगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान तो हमेशा ही तौर पर है जी, ठीक है जी। तो भाई 65 में 1965 ईस्वी में पाकिस्तान ने यार भारत पर क्या कर दिया, आक्रमण किया है ना जी। ये सोच के किया कि भारत का यार गद्दी पर जो प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं वो शांति पुरुष हैं जी। लेकिन इस शांति पुरुष यार थोड़ा सा अपने पावर में आए और नारा दिए जय जवान और क्लियर। क्या नारा दिए जी, और बेटा यार गरीब घर से पैदा हुए थे लाल बहादुर शास्त्री, कभी सब है ना जी। पढ़ने के लिए देखो, पढ़ाई में बहुत दम होता है, पढ़ने के लिए यार आज ना हर जगह स्कूल है। देखो स्कूल अब हर जगह हो गया, हर गांव में स्कूल है। लेकिन यार जो पढ़ने और पढ़ाने का नियत और जो व्यवस्था है वो बिल्कुल मतलब कि सही रहा नहीं। लेकिन एक ज़माना ऐसा था यार, देखो हम लोग बचपन में फील करते हैं कि सरकारी स्कूल हम लोग बोरा लेके जाते थे है ना जी, मास्टर साहब मार के दम हाँक देते थे, ठीक है जी। अब तो देखो सुन लो इधर। लेकिन यार टीचर का यार प्रेम भी होता था है ना जी। तब देखो एक ज़माना ऐसा था यार कि गांव-गांव के स्कूल से यार IAS IPS बन के तैयार होता था। भैया हम अपने आप में तो देखो विख्यात आदमी थे। आपको यार स्कूल अगर मान लो कि किसी दिन मान लो ऐसा हो जाता था, जब तीसरा चौथा में पढ़ रहे थे, कैसा हो गया कि सरकारी स्कूल का बात बोल रहे हैं कि गाँव में था, टिफिन हुआ तो गांव में आके घर आ गए और घर आके नखड़ा करने लगे कि पेट दर्द कर रहा है जी। तो देखो जो भी टीचर थे ना पूरा डिवोटेड थे, समझो कि तुम्हारे घर पर अब छापा पड़बे करेगा। और आपके गार्जियन का औकात नहीं है कि इस छापा को रोक ले, चाहे आप मतलब कि बच्चा को अगर मास्टर पीट रहा है तो गार्जियन कुछ बोल दे, ठीक है जी, समझे बात। हम भी ऐसी पेट दर्द करके मतलब बहाना करके रुक गए। देखे कि हमारा जो स्कूल के जो सबसे मरखंड टीचर थे मतलब कि है ना जी, ज़्यादातर टीचर लोग का यार नाम जौन गांव से होते थे वही गांव से फेमस रहते थे, ठीक है जी। देखे कि डंडा लेके और उनका विद्यालय में जो सबसे तेज दौड़ने वाला 10 को लड़का है उनका बॉडीगार्ड रहता था, है ना जी। अब जैसे देखे मास्टर साहब को आ रहे हैं तो भागना चालू किए, ठीक है जी। भागना चालू किए तो कितना भागिएगा, वो तो कमांडो है 10 को। आप हैं चौथा का लेखा, वहाँ 5वां 6ठा 8वां का लेखा रगेद रहा है तो पकड़बे करेगा। पकड़ने के बाद पिटैया हुआ, पेट दर्द अपने आप सही हो गया, ठीक है जी। लेकिन देखो आज सोचते हैं तो लगता है कि यार कौन वो चीज़ था
लेकिन टीचर का यार उसके प्रति मोटिव था, एक मतलब कि क्या था, प्यार था, है ना जी। वो मार मतलब कि मतलब आज दर्द नहीं देता है, लगता है कि नहीं अगर वो मार नहीं पड़ता तो आज यार इस तरह का मतलब कि व्यक्ति हम लोग होते नहीं। उसके बाद देखो स्कूल यार 1 बजे 2 बजे बंद हो गया। टीचर सब को मतलब कि अनाउंसमेंट रहता था कि 6 से 8, है ना जी। जो यार बाहर मतलब कि मान लो कि हमारे गांव में विद्यालय है और कोई टीचर आपको छपरा के हैं, दूर के हैं, तो गांव वाला भी टीचर को सम्मान करता था। गांव का जो सबसे अच्छा दलान होता था, घर होता था, वो दिया जाता था, ठीक है जी। और 6 से 8 आपका सेल्फ फैसिलिटी का टाइम है। आज देखो LED है, लाइट है, सारा व्यवस्था है। और उस समय डिबरी और लालटेन था, लेकिन किसी लड़का में इतना औकात नहीं था कि वो नहीं बैठेगा, बैठना ही था, क्योंकि जब छापा पड़ेगा तो पिटाइया आपको लगना ही लगना है। और छापा कभी भी, हाँ, पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, लालटेन जला के यार पन्ना तो पलटे पड़ेगा, कोई चारा नहीं, फिक्स है। हम लोग घर वाला भी जो होते थे, मान लो अनपढ़ थे, लेकिन ये जानते थे कि नहीं लालटेन जो जल रहा है और किताब पलटा रहा है वो फायदा वाला चीज़ है। तो बाबा रहे, चाचा रहे, है ना जी, है ना जी, बैठना पड़बे करेगा, तुम चाहे मन से बैठो चाहे बेमन से बैठो, है ना जी, वहाँ बैठना ही पड़ता था, समझ रहा बात। और जो ज़्यादा झुके वाला लड़का रहता था, हम लड़का में खूब झुकते थे पढ़े घड़ी, है ना जी। तो जब पीछे टीक होता है उसमें टीक में धागा बांध के ऊपर यहाँ लटका दिया जाता था कि जब मतलब झुके तो हाँ नींद खुल जाए। हाँ, लेकिन वो व्यवस्था अच्छा था। वो व्यवस्था में देखो एक मिशन था। टीचर और स्टूडेंट के बीच में जब तक मिशन वाला व्यवस्था नहीं रहेगा तो अंजाम भी मिशन तक पहुंच नहीं सकता है। तो जान लीजिए शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री हैं जी। इस युद्ध में यार पाकिस्तान की हार हुई, और पाकिस्तान की हार हुई तो यार पाकिस्तान और यार भारत के बीच में यार समझौता हुआ है यार आपको ताशकंद में। कहाँ हुआ जी? ताशकंद में 1966 ईस्वी, याद रखेंगे 10 जनवरी 1966, है ना जी। अगर SSC वाले बच्चे हैं तो थोड़ा सा सब डेट भी याद रखिएगा। आर्मी में तो ऐसा डेट आपको पूछा नहीं है जी। अभी डेट इसलिए याद रखना है क्योंकि यार 11 जनवरी 1966 को आपको लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। क्या हो गया बेटा? ताशकंद में। कब जी? 11 जनवरी 1966, है जी। और ताशकंद में यार भारत से गए थे लाल बहादुर शास्त्री, तो पाकिस्तान से आया था यार अयूब खां। कौन आया था बेटा? अयूब। क्लियर हो गए? अयूब। अब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई तो उनको समाधि बनाया गया विजय घाट। और विजय घाट कहाँ बेटा? दिल्ली। कहाँ? और राजघाट भी दिल्ली। राजघाट किसकी समाधि? महात्मा। और शांतिवन मारबाऊ पंडित जवाहरलाल, शांतिवन पंडित जवाहरलाल, और शक्ति स्थल इंदिरा, किसान घाट चौधरी चरण सिंह चौधरी, और विजय घाट लाल बहादुर, और समता स्थल जगजीवन राम, और चैत्रा भूमि भीमराव, वीर भूमि राजीव गांधी, वीर भूमि, महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र, तो शक्ति स्थल विजय घाट लाल बहादुर, और लाल बहादुर शास्त्री भैया नदी पे तैर के गंगा नदी पार करके स्कूल जाते थे, है ना जी। और देखो यार वो गरीब, उनको उपनाम मिला था गुदड़ी के लाल। अब गरीब का बच्चा क्या ओढ़ेगा भाई? गुदड़ी। लेकिन गुदड़ी में भी लाल पलते हैं। अगर उस लाल के अंदर इरादा रहे तो गुदड़ी से भी निकल के यार भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसा एग्जाम्पल हमारे देश में है। तो गुदड़ी के लाल कौन थे? लाल बहादुर। क्लियर हो गए? अब देखो यार 1954 में भाभा बना था, ठीक है बेटा। 1958 में DRDO, 1958 में नासा, है ना दिमाग में? 1958 में नासा। वेरी गुड। अब देखो बेटा
अब देखना है कि देखो यार, इसके बाद यार भारत का प्रधानमंत्री कौन बने? इंदिरा गांधी। कौन बने जी? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के समय में क्या क्या अच्छा काम हुआ? पहला बात हुआ यार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण है जी। लेकिन बेटा दलाई लामा यार भारत कब पहुंचे थे? वेरी गुड, 1900। और दिमाग में रखना है कि दलाई लामा को यार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। शांति का नोबेल पुरस्कार 1989। सब चीज 1969 में मिलता है। 1989। तो दलाई लामा शांति के दूत हैं, बौद्ध धर्म के यार प्रवर्तक हैं। भारत में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इनको स्थान मिला है। भारत में हिमाचल प्रदेश के कहाँ जी? लेकिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब बेटा? 1900 है जी। और किसका शासन? इंदिरा गांधी। तो ये देश के इकोनॉमी के लिए यार बहुत बड़ा कदम था। पहले देखो यार बैंक जो था वो आपको यार सेठ और साहूकार के अंदर था, समझ लो बात। तो यार जनता मतलब कि उस पर भरोसा नहीं करता था। बैंक प्राइवेट है, पैसा बटोरा और भाग गया। तो सरकार खड़ा हुआ, कहा कि नहीं अब ये बैंक सरकारी है। सरकारी जब बैंक है तो जो यार घड़ा में नहीं सुना है कि कोई कोई यार पुराना मकान टूटा, उसमें से बहुत सारा यार सिक्का निकला चांदी का, है जी। अब बाबा जो हैं, पर बाबा जो थे उनके लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था था ही नहीं। तो सब पैसा यार आदमी आप दबा के रखता था, छुपा कर। पैसा चीज़ें ऐसा है, ठीक है जी। अब मान लो यार कि कई बार बाबा बता देते थे, जान गए कि अब 4-5 दिन में हम जाए वाले हैं, तो अपना पोता को, अपना बेटा को बताएं। कई बार आते के सोते हैं और हार्ट फेल कर गया तो खजाना कहाँ है अब वो पता नहीं चलेगा, कहा कि वो सीक्रेट बाबा किसी को बतैले। लेकिन अब खजाना कभी मकान टूटेगा तो मिलेगा वंशज को। अगर वो मकान बेच दे और कोई अगला अगर आ जाए तो फायदा वो उठावेगा। लेकिन यार पैसा तो कहीं ना कहीं डंप ही था, पैसा ना तो कहीं ना कहीं रखा ही हुआ था। तो बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो पैसा कहाँ जाने लगा? और बैंक में पैसा जाएगा यार तो देश का इकोनॉमी क्या होगा? बढ़ेगा। फिर जाके यार 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण, 6 बैंक का आपका यार राष्ट्रीयकरण कब हुआ भाई? 1980 में। कब हुआ? 1980। अब जान लो इधर लेटेस्ट बात है ना जी। 2017 में आपके पास 2017 ईस्वी में आपके पास राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या थी 27। ये जानना आपको जरूरी है। राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या कितनी थी? 27। क्या जी? अब सब बैंक एक दूसरे में मिल गया, विलय हुआ। अब इतना विलय हुआ कि तुम्हारे बस के बात नहीं है कि तू दिमाग में रख पाएगा, ठीक है जी। लेकिन ये याद रखना है कि विलय होके यार बैंक के को बचल है अब 12। तो वर्तमान में भारत में यार आपको यार सरकारी बैंक कह लीजिए, राष्ट्रीयकृत बैंक कर लीजिए, कह लीजिए, इसकी संख्या कितनी है? 12 है। कितनी है बेटा? 12। चलिए ठीक। क्लास जारी रहेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। क्लास में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गए? फिर देखो 1969 का 3 चीज याद रखना है। पहला यार 14 बैंकों का क्या बेटा? दूसरा यार 1969 में क्या भाई? इसरो, ठीक है चला। तीसरा यार 1969 में पहला आदमी यार नील आर्मस्ट्रांग, स्ट्रॉन्ग कहाँ का था बेटा? अमेरिका का नागरिक था, है जी। और अपोलो 11 से आपको कहाँ गया बेटा? चांद पर गया। कहाँ गया? चांद पर गया। तो चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन जहाज से? अपोलो कहाँ का था? वेरी गुड। अगर हम आपसे पूछें कि चांद पर जाने वाला यार दूसरा आदमी कौन है, जवाब देखो बहुत कमी का आया, एल्ड्रिन। अब समझो
पहला और दूसरा में देखो कितना अंतर है ना जी। आपको यार नील आर्मस्ट्रांग जौन जहाज पर गए अपोलो 11 से, वही जहाज से यार आपको यार एल्ड्रिन बच भी गया। फर्क सिर्फ इतना रहा, पूरा जर्नी साथ रहा। ये वो है जो गाड़ी से पहले कूद गया और ये वो कूदने में थोड़ा डिलेट कर गया, ठीक है जी। तो नील आर्मस्ट्रांग को सब याद कर ले है, लेकिन एल्ड्रिन बच को कोई याद। तो चांद पर दूसरा कदम रखने वाले कौन थे? एल्ड्रिन बच। कौन थे जी? एल्ड्रिन। क्लियर हो गया जी? क्लियर। अब देखो यार, भारत का यार जब अंग्रेज हमको लोग को छोड़ के गया तो यार आपको यार बंटवारा भी देश का किया, और बंटवारा का हुआ भारत और पाकिस्तान, है ना जी। तो यार पाकिस्तान के हिस्सा में आया जो आज का आपका क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। और वर्तमान में यार आपका जो पाकिस्तान है जी। और बीच में मान लो ये क्या है जी? भारत है जी। अब ऐसा प्लॉट पसंद करेंगे कि पट्टी भी यार हमारा दुश्मन, ई पट्टी भी हमारा दुश्मन, लेकिन यार अंतर्राष्ट्रीय फैसला है तो मानना है, ठीक है जी। लेकिन बांग्लादेश देश के जो लोग हैं उनके मन में उठता था यार कि हमको अपना अलग देश चाहिए, समझ गए। अब बांग्लादेश को यार अपना यार अलग देश चाहिए, तो इसमें यार मतलब कि भारत क्या कर सकता है, ठीक है जी। इसमें भारत का कोई रोल नहीं है, ठीक है जी। अब देखो यार यहाँ पर पाकिस्तान में यार इलेक्शन हुआ है जी, और बांग्लादेश में यार एक मतलब कि तगड़ा नेता का मतलब उदय हुआ जिसका नाम था जिसका नाम था यार शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर। तो यार आपको यार शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान का संबंध यार आपको कहां से है? बांग्लादेश। कहां से है? अब मान लो यार चुनाव में यार शेख मुजीबुर रहमान आपको यार जीत गया। दोनों पाकिस्तान से मान लो यार 4 कैंडिडेट खड़ा हुआ, यहाँ से एक कैंडिडेट खड़ा हुआ, इसका यार वोट सीट सबसे ज़्यादा है। लेकिन यार प्रधानमंत्री बनाने का बारी आया तो पाकिस्तान कहा कि नहीं, बांग्लादेश का आदमी प्रधानमंत्री बन नहीं सकता है, और ये जीता हुआ है। तो बांग्लादेश के यार लोग मानेंगे? कोई भी मानेगा? तो बांग्लादेश में क्या हो गया? आंदोलन चालू हो गया, है ना जी। और पाकिस्तान यार इसको मतलब कि कड़ाई से इस आंदोलन को दबाना चालू किया, जिसमें यार लाखों यार बांग्लादेशियों की हत्या की गई, और सब यार भाग के भारत आने लगे, है ना जी। शेख मुजीबुर रहमान जिसको बंगबंधु कहते हैं, उसने यार भारत से मदद मांगा, और जब भारत से मदद मांगा तो यार भारत को मदद अब करना है, और 1971 में यार बांग्लादेश को क्या कर दिया गया? आजाद कर दिया गया, है ना जी। आजादी के लिए यार लड़ाई हुआ जिसमें यार भारत की जीत हुई, और फिर दोनों देश में यार समझौता है हुआ कहाँ जी? शिमला में। कब हुआ जी? 1972 ईस्वी। कब हुआ जी? तो शिमला समझौता कब हुआ बेटा? 1972। तो देखो भारत से शिमला गए कौन? इंदिरा गांधी। कौन गए जी? और पाकिस्तान से आया यार जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली तो कहेगा शिमला समझौता में यार भारत से कौन आया? और पाकिस्तान से कौन? और 71 की लड़ाई में भारत का जनरल था मानेक शाह। क्या जी? और 65 में जयंत चौधरी। लेकिन यार भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974। बोका 1000 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974। और कहाँ बेटा? पोखरान राज 1974 पोखरान राजस्थान। और इसका यार कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। तो यार 1974 में पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुआ उसका यार कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। क्या था जी? उसी तरह से यार भारत का यार पहला उपग्रह कौन जी? आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया जी? 1900। और कहां से छोड़ा गया? रूस से। कहां से छोड़ा गया? तो
देखो भारत बना लिया बेटा, लेकिन इसके बाद छोड़ने का सिस्टम नहीं था। तो इसको कहां से छोड़ा गया? तो भारत का पहला उपग्रह कौन? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कौन थे? भारत के गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट किस काल में थे? गुप्त काल में। जीरो को कौन खोजा? आर्यभट्ट। क्या जी? भारत का स्वर्ण काल कौन? गुप्त काल के गुप्त वंश के संस्थापक कौन? श्री नालंदा विश्वविद्यालय बनाया कुमारगुप्त। दम सब तुम लोग है ना, टेक्निकल वाला जितना लेकिन है ना जी, जीडी वाला सब बच्चा दम इसको चटनी बना देगा। नालंदा विश्वविद्यालय बनाया कुमार। लेकिन आपका भी भैया जीके भी जो है ना आपका एक 4 मार्क्स का है, तो इसको आप 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन है तो वो सब क्वेश्चन यार 4 मार्क्स का ना है। क्लर्क में यार 10 को पूछेगा तो आपको जीके भी यार एक 4 मार्क्स का है, और खतरनाक से खतरनाक PQRS भी आपको 4 मार्क्स का है। तो यार एक भी जो 4 मार्क्स है ना उसमें से मतलब कि छूटना नहीं चाहिए। मेरिट का निर्धारण में इस बार जीके का भी रोल अच्छा खासा रहेगा, ठीक है जी। साइंस का देखिए लिमिट है, सिलेबस है, उतना समझ लेते हैं तो मतलब कि हमारा 90% 99% क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। पर इसका यार कोई लिमिट नहीं है, मतलब कि इतना इसका कोई दायरा नहीं है। हम बात किस पर कर रहे हैं कि जिस दायरा में यार आप आज तक यार आपका यार एग्जामिनेशन रहा है उसको हम बांधे और समेटे हैं। तो 1974 में स्माइलिंग बुद्धा, क्लियर हो गया जी। 1975 में भारत का पहला उपग्रह कौन जी? देखो दुनिया का पहला उपग्रह था स्पुतनिक। स्पुतनिक क्या जी? है जी, छोड़ा गया 1957। 1900 और कहाँ का था? रूस का। क्या जी? अमेरिका का पहला यार उपग्रह का नाम है एक्सप्लोरर 1। एक्सप्लोरर 1 ये छोड़ा गया यार 1958 ईस्वी। 1900 तो यार भारत का पहला उपग्रह कौन? कब छोड़ा गया? दुनिया का पहला कौन? कब छोड़ा गया? कहाँ का था? अमेरिका का कौन? कब छोड़ा गया? 1958। 1900 क्लियर हो गए? 1900 चलिए 1975 से जैसे देखो 1958 से कहें कि 2 चीज को 1969 से आपको 3 चीज याद करने के लिए बोले हैं। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इसरो का गठन, आदमी चांद पे गया। 1958 में बोले DRDO और नासा। DRDO और उसी तरह से बेटा यार दिमाग में रखना है 1975 में यार भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। ये तो सब चेला को याद है जी। लेकिन 1975 में ही यार आपको बना है ना जी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी कौन बेटा? यूरोपियन कब बना बेटा? 1900 और इसका मुख्यालय है पेरिस। कहाँ है जी? कहाँ है? तो कहेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी कब बना? मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। कहाँ है जी? क्लियर हो गए? क्या जी? लेकिन यार भारत का पहला यार रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कौन है? कब बना? 1963। कहेगा भारत का पहला रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कौन है? थुम्बा। और थुम्बा कहाँ है रे? केरल। कहाँ? और कब बना? 1963। 1963 ठीक है जी। और देखो यार भारत में अंतरिक्ष के जनक कौन? विक्रम साराभाई। अंतरिक्ष के जनक विक्रम सारा। आज चिल्ला नहीं रहा यार कोई है? ये भी सब तो हाँ, वो तो हमारे मन पर न है जी कि तुम कब कहाँ कितना चिल्ला सकता है। विक्रम साराभाई भारत में अंतरिक्ष के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक,
MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन क्या है जी? वर्गीज। भारत में परमाणु का जनक होमी जहांगीर भाभा। श्वेत का क्रांति कौन? वर्गीज कुरियन। हरित क्रांति MS स्वामीनाथन। MS स्वामी। अंतरिक्ष में जनक यार होमी क्या? विक्रम साराभाई। और परमाणु के जनक होमी जहांगीर। और भारत के मिसाइल मैन APJ अब्दुल। हाँ, APJ अब्दुल। क्लियर हो गया जी? APJ अब्दुल। लेकिन बेटा यार भारत का पहला रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कौन? थुम्बा, है ना जी? और सतीश धवन रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र। और चांदीपुर है उड़ीसा। चांदीपुर है उड़ीसा। क्या जी? भारत का यार पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ? तारापुर, महाराष्ट्र। तारापुर। कैगा कहाँ है? कर्नाटक। काकरापाड़ा, गुजरात। काकरापाड़ा क्या जी? काकरापाड़ा कहाँ रे? गुजरात। कहाँ? काकरापाड़ा। और तारापुर कहाँ? और कैगा कलपक्कम, तमिलनाडु। कलपक्कम कलपक्कम। उसी तरह से आपको दिमाग में रखना है कि भारत का यार पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। भारत का सबसे वयोवृद्ध प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। मोरारजी प्रधानमंत्री ये कब बने? 1977, है ना जी? भारत में पहला नोटबंदी करने वाला मोरारजी देसाई। मोरारजी। लेकिन रूस कब टूटा? 1991 ईस्वी। 1991 रूस कब टूटा जी? और भारत में दोबारा परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1998। और इसका नाम था यार ऑपरेशन शक्ति। कौन था जी? तो आज हम लोगों ने जो जो किया है एक बार जरा फिर से कर लें, ताकि एक बार वीडियो ऐप में देख लीजिए आप लोग, तो सारा चीज आपका क्लियर हो जाए। बताइए यार, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1900 संविधान बन के तैयार हुआ। 26 नवंबर 1900 धीरे से बोलो, अटैक मत करवा दो यहाँ पर, है ना जी? जोश दिखाना जाके बॉर्डर पर, है जी? और मन से कीजिए काम को। देखो हम हमेशा कहते हैं बेटा कि बात जब नसीब का रहे तो यार मतलब कि सुर बनाना पड़ता है कोई चीज़ को। तुम एक सिंपल चीज़ देखो, हम कई जगह यार पेपर में पढ़ते हैं कि नवरात्रा के समय, है ना जी, कई लोग यार मतलब कि 9 दिन तक मतलब कि बिल्कुल कलश मतलब छाती पर रख के एकदम सांस टेक के, है ना जी, आदमी गुजार देता है। अब वो ऐसा करने से माता का यार आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हमको नहीं मालूम है ना जी? पर लगन तो देखो यार चरमोत्कर्ष होता है उसका। डिवोशन तो यार उसका क्या है? बिल्कुल मतलब कि अप टू लेवल है जी? लेकिन यार आप यार उसका यार 50% डिवोशन लगा लीजिएगा, है ना जी, तो आपको पक्का मिल जाएगा, है ना जी? अब बच्चे हैं, नादान हैं, भगवान के ऊपर देखते हैं कि सच्चा मन से मेहनत कर रहा है तो कल्याण कर दिया जाए, है ना जी? लेकिन यार अंगार होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, है ना जी? और पॉजिटिव। देखो एक से एक यार कमजोर बच्चा को यार बनते देखे हैं और हर साल देख रहे हैं, है ना जी? अंतर सिर्फ सोच का है। जो आदमी अगर अपना सोच बदल लेता है, सोच अगर पॉजिटिव रखता है, तो उसमें यार तेजी से डेवलपमेंट होगा। अब यार अंधेरा अंदर कर ले रहोगे और ज्ञान की बात करोगे, खुद अंदर ये अंधेरा फैला हुआ है और ज्ञान की बात कर रहे हैं यार, तो ज्ञान यार अंधेरा रहेगा तो आएगा नहीं। पहले अंदर उजाला करो। और हम लोग भी यार दिमाग में कोई अंतर है? सबका वही सेरेब्रम, सबका यार वही सेरेबेलम है ना जी? अरे वो का क्या है, एक ने यार दिमाग का थोड़ा सा कसरत किया है और एक का कसरत थोड़ा सा कम हुआ है ना जी?
लेकिन तेज रहो चाहे कमजोर रहो भैया, सिलेबस सबके लिए एक है। तो कभी भी किसी को यार अपने आशा को तोड़ना नहीं चाहिए। कभी यार नकारात्मक मत सोचिए, लड़िए तो पॉजिटिव होकर लड़िए। हम कह रहे हैं ना, इसमें बहुत सा ऐसा बच्चा है जिसको हम देख रहे हैं कि सफल हो जाएगा, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि नाहक डर रहा है। कहे कि उसको अब कोई बाधा पहुंचाएगा तो उसके अंदर का जो डर बैठा हुआ है वही उसको रोकेगा, है ना जी। डरेगा, एग्जामिनेशन में जाएगा, हाथ थरथराएगा और इधर उधर करेगा। डरना क्या है? आज के डेट में हम जब ये चीज़ जान रहे हैं कि यार कोई जब आगे पीछे है नहीं, जिंदगी मेरा है ना जी। हमको सच्चा मन से मेहनत करना है जी। देखो तुम सबसे स्वस्थ बच्चा है, तुम सबसे ताकतवर है, समझ रहा बात। तुमको यार इस ढंग का कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि कुछ हो जाए, हमारे शरीर के अंदर इतना जोश और ऊर्जा और है कि कुछ नहीं भी होगा यार तुम सुखी चैन से रहेंगे। डरेंगे नहीं कि नहीं होगा तो क्या करेंगे, ये जो नहीं होगा तो क्या करेंगे वाला जो सोच है ना, वो कई आदमी को यार होने ही नहीं देता है। वो जंजीर बन के हमेशा यार उसको क्या करता है, जकड़ लेता है। तो आदमी अपना ही सोच से जकड़ा जाता है। तब पहले अपने यार जंजीर को क्या कर दो, तोड़ दो और दिमाग में बैठा लो कि हम क्यों नहीं होंगे। आज तक दुनिया में यार मैं तो यार इतना दिन से कह रहा हूँ ना कि किसी भी यार लड़ने वाले को यार हम हारते हुए देखे ही नहीं हैं। इसलिए यार विश्वास के साथ आपके सामने ये बात रखता हूँ। हम लोग का त्रिशूल परिवार भी यार आज से यार 12 साल पहले 15 साल पहले एक गैरेज में था, है ना जी। तो देखो यार मेहनत की है, दिमाग में हमेशा ये चीज़ रहा कि मेहनत का फल कभी खट्टा नहीं होता है। यही बात हम चेला को समझाते हैं कि तुम यार पूरा मन से मेहनत करो, एकदम पागलपन सवार होना चाहिए। अभी आप क्लास ले रहे थे हम, तो आपने देखा यार कि कितना मतलब कि गर्मी हो गया, कितना पसीना चलने लगा। लेकिन यार जिसके दिमाग पर पागलपन सवार रहता है ना, उसको ये सब चीज़ का एहसास नहीं होता है। मैं चाहता हूँ यार कि यही पागलपन यार मेरा एक एक बच्चा के अंदर होना चाहिए, और यही पागलपन यार किसी को रिजल्ट दे सकता है जी। पॉजिटिव एटीट्यूड, कड़ा मेहनत, और सबसे पहले सबको धोखा दे सकते हो बेटा, अपने आप को धोखा नहीं दे सकते हो, है ना जी। हम हमेशा कहते हैं कि अगर 5 दिन 7 दिन लगातार तुम्हारा यार अपना मन कहे कि नहीं आज हम मन से पढ़े हैं, तो छठा दिन से तुम्हारा सारा निगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगा। लेकिन यार अपना मन ही कह रहा है कि जितना कर्म करना चाहिए था वो किए नहीं, है ना जी। वो भी तब जब हम बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर हैं। ये जो हमारा समय है दोबारा लौट के आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। दोबारा हमसे आर्मी का दौड़ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, दोबारा हम मेडिकल फिट होंगे कि नहीं होंगे, इस चीज़ का कोई गारंटी नहीं है। तो इस बार यार जब सब हो गए हैं, है ना जी, जब हो गए हैं तो एक बार बाण फेल होने देना नहीं है। जब लगाना है तो संपूर्ण लगाना है, पॉजिटिव होकर लगाना है ना जी। पूरा अपना यार एड़ी चोटी क्या कर देना है, एक कर देना है। निगेटिव कभी भी होना नहीं है। तो क्या ऐसा आप लोग से करें कि निगेटिव होइएगा, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है ना, और किसी कीमत में वर्दी लेना है ना। ये जो आपका वीडियो है कल आपको यार ऐप पर चला जाएगा, है ना जी। और इसको कोई लिखने का जरूरत नहीं, अब समय नहीं है लिखने का, अब सुनिए, ठीक है जी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। ठीक।